और अब बड़ा तालाब की सूरत बदलने वाली है और अब भारत आपको बताएं कि हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल बड़ा तालाब की सफाई करेगी और जल्द ही रांची नगर निगम और भेल के बीच इस संबंध में करार होने जा रहा है। निगम ने बड़ा तालाब की सफाई के लिए निविदा निकाली थी, जिसमें भेल ने 3 बार बड़ा तालाब की सफाई में रुचि दिखाई और इस काम के लिए भेल ने नगर निगम से 35 करोड़ रुपए कोट किए हैं। चूंकि रांची नगर निगम 10 करोड़ तक का काम खुद कर सकता है, लेकिन इसके अधिक लागत की योजना पर काम की स्वीकृति नगर विकास विभाग से लेनी होती थी। ऐसे में निगम का ये कहना है कि अब कंपनी का चयन हो गया है, विभाग से मंजूरी के लिए जल्द पत्र भेजा जाएगा। रायपुर में भेल 14 तालाबों की सफाई कर चुका है। तो लंबे समय से अक्सर बड़ा तालाब की सूरत खराब हो जाती थी, जलकुंभी से भरा रहता था ये तालाब और लगातार इसकी साफ सफाई के लिए मशक्कत की जाती थी नगर निगम की तरफ से। लेकिन अब एक उम्मीद की जा रही है इस पहल के बाद कि वाकई में बड़े तालाब की जो सूरत है सब कुछ सुधर जाएगी। इसकी बदलाव अब इसमें देखने को मिलेगा और इसकी साफ सफाई का जिम्मा भेल को दिया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि भेल की तरफ से ये साफ सफाई किया जाएगा तो इसकी कितनी तकदीर बदल पाती, इसकी सूरत हाल कितना बदल पाता है बड़ा तालाब का। हालांकि लिए लगातार इसके लिए नगर निगम जो है वो नगर विकास विभाग को पत्र लिख रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। अंजनी, लंबे समय से बड़ा तालाब को उसके सौंदर्यीकरण को लेकर हर सरकार जद्दोजहद करती है, लेकिन इस बार नगर निगम ने ठान लिया है कि वो भेल के माध्यम से इसकी साफ सफाई करेगी, इसका सौंदर्यीकरण करेगी। देखिए अमिता, यदि ये नगर निगम को जो है अब नगर विकास विभाग से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि 35 करोड़ खर्च होंगे इस बड़ा तालाब को के साफ सफाई में, उसके सौंदर्यीकरण में। और भेल का यदि हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है 14 तालाबों की पूरी तरह से इन्होंने साफ सफाई की है। तो इसके साथ अब देखना ये होगा कि रांची का बड़ा तालाब, जिसे हम अब विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो ये लगभग 54 एकड़ में फैला हुआ है और अभी ऐसे नगर निगम की तरफ से साफ सफाई की जा रही है, जलकुंभी हटाए जा रहे हैं। लेकिन भेल यदि करेगा तो इसे पूरी तरह से साफ सफाई करेगा, अब बेहतर तरीके से करेगा। तो वैसे में जिस तरह से पानी में काफ़ी बदबू है, पानी में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है और बड़ा तालाब में जो मछलियां हैं, जो जीव जंतु हैं, वो बीच बीच में मरते भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तालाब दूषित जरूर हो गया है। तो इस तालाब को का जो है पूरी तरह से साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है आने वाले समय में भेल को दिया जा सकता है। देखिए भेल जो है, इसके पहले भी नगर निगम ने जो टेंडर निकाला था तो वो 2 बार 3 बार वो आवेदन कर चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मामला सॉर्ट आउट हुआ जब पिछली सरकार थी। तो अभी जो है ऐसे नगर निगम के तरफ से लगभग हम कह सकते हैं कि बड़ा तालाब की जो सुंदरता सौंदर्यीकरण है या जो साफ सफाई में लगभग 29 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन तस्वीर जो है उसकी जो सुंदरता है वो नहीं बन पाई है। तो अब देखना ये होगा कि जब नगर निगम जो है नगर विकास विभाग को जब ये तमाम चीज़ें भेजेंगी तो नगर विकास विभाग किस तरह से इन चीज़ों को लेता है, अनुमति सहमति देता है या नहीं देता है, तो बात का प्रश्न है। लेकिन इसके साथ साथ यदि अनुमति मिलती है तो भेल जो है नगर निगम के साथ MOU करेगा। उसके बाद जो है इन चीज़ों को लेकर यहाँ की जो तस्वीर और तकदीर है वो बदली जा सकती है। और रांची का बड़ा तालाब एक खूबसूरत झील है जिसे रांची झील के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक वक्त था जब आज से 5 साल 10 साल पहले यहाँ की तस्वीर अच्छी होती थी, लेकिन अब ये तालाब पूरी तरह से दूषित हो गया है। तो अब देखना ये होगा कि जब MOU होगा, सरकार नगर विकास विभाग से जब अनुमति मिलेगी तो इसकी तस्वीर तकदीर बदली जा सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी जो खूबसूरती है वो जरूर दिखाई देगी। और पानी जो है यहाँ अगल बगल के रहने वाले लोग बताते हैं जिस तरह से कि ये एक ऐसा तालाब था कि लोग अपने घरों में खाना बनाने के लिए यहाँ का पानी का इस्तेमाल करते थे। अब पानी पूरी तरह से दूषित है, पानी में बदबू है, पानी में ऑक्सीजन का प्रतिशत नहीं है और अब लोग जो है
इसे इसे हाथ धोना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा तालाब दूषित होने का और भी कई कारण है। लोग यहाँ जो पूजन सामग्री है वो फेंकते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ धोते हैं, यहाँ पुराने जो गंदे कपड़े हैं वो धोए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे बड़ा तालाब खराब हो रहा है, इसके लिए कई लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब भेल को ये दिया जाएगा काम, तो जाहिर सी बात है कि उसकी यहाँ बड़ा तालाब की जो तस्वीर है वो जरूर बदलेगी। तो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ काम होता है। लेकिन अभी जो साफ सफाई का काम जो चल रहा है मीता, कई कारीगर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें 8 महीने का वक्त दिया गया है। और इसके साथ यदि भेल को ये काम मिलता है तो यहाँ पे जो है कई तरह से अलग अलग जो हाईटेक सिस्टम है उसके तहत यहाँ की साफ सफाई होगी और पर्यावरण को लेकर वो अपने अलग तरीके से काम करेगा और जीव जंतु को लेकर काम करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि यदि भेल को ये काम मिलती है तो वो बेहतर तरीके से कर सकता है। तो आने वाले समय का हमें भी इंतज़ार होगा और बड़ा तालाब को भी इंतज़ार होगा, क्योंकि बड़ा तालाब जो है काफ़ी पूरी तरह से दूषित हो चुका है और यहाँ से लोग आते जाते हैं तो इस तालाब से बदबू भी काफ़ी आती है। अमिता, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका। तो अब विभाग से मंजूरी मिलने का बस इंतजार है और ऐसे में बड़े तालाब की जो सूरत है वो बहुत जल्द अब बदलने वाली। अब तक सौंदर्यीकरण के नाम पर 29 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी सूरत नहीं बदल पाई है। लेकिन अब आपको बताएं कि भेल इसकी सूरत को संवारने के लिए और लगातार इसकी सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए काम करें।